हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने देखा ही होगा कि कई लोगों का घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज होता है। ऐसे घर को देख के आपको भी लगता है काश मेरा भी घर ऐसा ही क्लीन, ऑर्गेनाइज और फ्रेश रहे। आज के वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका भी घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार हम डाइनिंग टेबल पर दिन में आते जाते सामान रखते ही जाते हैं तो बहुत सारा सामान धीरे धीरे डाइनिंग टेबल पे जमा होने लगता है और आपका डाइनिंग टेबल क्लटर दिखने लगता है। जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो वो जल्दी से मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजर या ट्रे, जैसे ये मैंने यहाँ पे वुडन ट्रे का इस्तेमाल किया है चीज़ों को रखने के लिए, तो इससे आपका डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज भी रहेगा और अच्छे से डेकोरेट भी आप इसे कर सकते हैं। वैसे ही मैंने फ्रूट्स को भी एक ग्लास प्लेट में रख दिया है। तो अगर आप देखेंगे अभी तो मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो क्लटर फ्री हो गया है और दिखने में भी सुंदर दिखने लगा है। तो आप ये हैबिट ज़रूर हमेशा फॉलो कर सकते हैं। I always prepare my weekly cleaning routine। आप चाहे तो अपने फ़ोन में टू डू लिस्ट करके लिख सकते हैं या अपने डायरी में भी अपने पूरे वीक का प्लानिंग पहले से करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने डायरी में मंडे से संडे लेकर मुझे क्या क्या करना है, घर के कामों के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम करती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज भी रहता है। ये जो एक्स्ट्रा टास्क होता है वो मैं हमेशा करती हूँ अपने डेली रूटीन के साथ। जैसे कि आप आगे देखेंगे कि मैंने मंडे में मुझे लिविंग रूम का फर्नीचर क्लीन करना है, वैसे ही मैंने संडे तक पूरा लिस्ट बना लिया है और मैं संडे को हमेशा हॉलीडे लेती हूँ, मतलब कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो आज फ्राइडे है तो मैं आज फ्राइडे के दिन ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग करती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ उनको एक अच्छा सा वाइप दे देती हूँ ताकि जो भी धूल मिट्टी उस पर लगी हो वो निकल जाती है और जो भी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है चीज़ें पूरे वीक में वो अच्छे से मैं रीऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ। तो इसी में आप क्लीनिंग के साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप ये हमेशा फॉलो करेंगे तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज और क्लीन भी रहेगा। तो ये है मेरा सीक्रेट नंबर 2। घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ करने के बाद उसे हमेशा अपने अपने डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, मतलब अपनी अपनी जगह पर रख दे। जैसे कि हम बाहर से आते हैं तो चश्मा, गाड़ी की वॉचेस वो ऐसे ही कहाँ पे भी मेज पे या शू रैक की टेबल पे रख देते हैं तो वो क्लटर लगने लगता है। तो एक ऐसी प्लेट लीजिए जहाँ पे आप सारी चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज कर सके। जब भी आप बाहर से घर के अंदर आते हैं तो तुरंत बाहर के जो शूज़ है वो कैबिनेट में रख दे, इसे ऐसे ही ना छोड़े। वो बहुत ही गंदा हैबिट होता है और वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा शू रैक में ही इन्हें आने के बाद आप शूज़ को रख दे। इसीलिए शू रैक को हमेशा आप पॉसिबल हो तो एंट्री वे में ही रखें तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। और जब भी घर में जो स्लीपर आप पहनते हैं उसे भी आप तुरंत निकाल कर पहन भी सकते हैं। तो ये है हमारा सीक्रेट। तो अगला वाला सीक्रेट हम देखेंगे। बहुत ऐसी चीज़ें होती है उन्हें रखने के लिए एक प्रॉपर प्लेस आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स है और कुछ पेपर है जो हम घर में कुछ ऐसी मशीनरीज यूज़ करते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उनके वारंटी गारंटी कार्ड्स, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ दिन बाद अगर ये ख़राब हो जाते थे
जाते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। अगर आप प्रॉपर प्लेस पे इसे नहीं रखेंगे तो इसे ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेड ड्रॉवर जो मेरे शू रैक का है उन सारी पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया है। तो मैंने इस फाइल में कुछ पेपर्स को रखा है, कुछ पेपर्स को मैंने पॉलीथीन में सेग्रीगेट करके रखा है और कुछ पेपर्स को मैंने फोल्डर में सेग्रीगेट करके रखा है। तो इससे मुझे आसानी हो जाती है, जब भी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुरंत इस ड्रॉवर से जो मुझे चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वारंटी गारंटी कार्ड, मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो घर में ऐसी चीज़ें रखने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरा अगला सीक्रेट है, मैं रोज सुबह उठने के बाद अपना बेड तुरंत बना लेती हूँ। इससे मेरा बेडरूम है वो इमीडिएटली क्लीन और टाइडी दिखने लगता है। अगर आप बेड को ऐसे ही छोड़ दें तो आपका बेडरूम बहुत ही गंदा दिखने लगता है और फ्रेश भी नहीं लगता है। अगर आप इसे बेड को अच्छे से सेट कर ले तो चाहे आपका जो नीचे का फ्लोर है वो क्लीन नहीं भी होगा, तब भी आपका बेड अच्छे बनने के बाद बेडरूम बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। तो मैंने अपने आप में एक हैबिट डाल ली है, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो तुरंत मैं अपना बेड बना के ही अगले वाले काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये भी एक अच्छी हैबिट है, आप ज़रूर इसे फॉलो कर सकते हैं। ये हैबिट बहुत सारे लोग भी हमेशा फॉलो करते ही होंगे। जब भी आप बाहर से घर के अंदर आते हैं तो कपड़ों को निकाल के मेज पे या बेड पे ना रखें। स्पेशली अभी के जो पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसे में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप चाहे इसे डायरेक्टली लॉन्ड्री में वॉशिंग करने के लिए दे सकते हैं, या आप अगर इन कपड़ों को धोना नहीं चाहते हैं तो डोर के पीछे एक क्लॉथ हैंगर लगा ले और वहाँ पे आप इन कपड़ों को हैंग कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने बेडरूम में एक डोर के पीछे क्लॉथ हैंगर लगा लिया है। वहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर से आके अपने कपड़ों को लगा देते हैं, और ये डोर के पीछे होने की वजह से बाहर से आपको दिखता भी नहीं है कि अंदर कौन से कपड़े क्लॉथ हैंगर पे हमने लगाए हैं। तो ये भी सीक्रेट आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए इन हैबिट्स को या रूल्स को हमेशा फॉलो करती हूँ। कभी ना कभी ये पॉसिबल नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ, तो मेरा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।